नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नोयि सबसाहु। नमः शमैसाराय सानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराचिन्। सबसे बड़ा अधिकार है, 54 कलश हैं इसके अंदर। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो 193 नंबर का कलश। यह विद्यमान शुद्ध जीव प्रकट होता है। लो 193 कलश के मंगलाचरण में कह रहे हैं, यह विद्यमान 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 विद्यमान। विद्यमान का मतलब समझते हो? पहले से विद्यमान। आवाज ज्यादा हो रही, कुछ सीटी मार रहा है। यह विद्यमान शुद्ध जीव प्रकट होता है। प्रकट जीव शुद्ध नहीं होता है। यह जीव शुद्ध होता है, नहीं लिखा। शुद्ध जीव विद्यमान था प्रकट होता है। हाँ, हमें इसमें क्या अर्थ करना है बताओ मुझे। यह वह नहीं, आनंद सिद्धि की बात नहीं चल रही, आचार्य उपाध्याय साधु की बात नहीं चल रही, कोई स्पेशल अवतारी जीव की बात नहीं चल रही। यह विद्यमान शुद्ध जीव, शुद्ध होता है नहीं, शुद्ध जीव प्रकट होता है। कैसा प्रकट होता है हमें नहीं मालूम, कि सर्वकाल एक रूप। हमें नहीं समझ में सर्वकाल एक रूप माने सर्वकाल शुद्ध। पहले विद्यमान कह रहे शुद्ध, फिर सर्वकाल कह रहे। अब आगे उसका और डिटेल। 1 से 5 इंद्रिय जीव कर्मों में जहां है वहां ही अति भिन्न है। करो, ये कौन करेगा इसका? हमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। बिल्कुल, ये तो मैं शॉर्ट में लिख दिया। 1 से 5। एक केंद्रीय थी मांडी ने पंचेंद्रीय सुधी, ऐसा शब्द है उसमें गुजराती में। जहां है वहां ही अति ही भिन्न है। लो, भिन्न करना नहीं है। जो लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, भिन्न कैसे करें, भिन्न कैसे करें। यार ये धारा बहुत चल रही है, चाहे वो कौन ने चलाई, पता नहीं कौन ने चलाई। भिन्न करना है, भिन्न करना नहीं आती ही। कुछ बात हो तो अच्छी फिर से संसद बैठना चाहिए विद्वानों की। नहीं, विद्वानों की संसद बैठना चाहिए। आम पब्लिक तो बेचारी फुटबॉल है, जिधर से किक कर दो वहीं चली जाए, क्या करे उसकी याद है। यह शुद्ध जीव विद्यमान है, सर्वकाल एक रूप है। सर्वकाल एक रूप है। 1 से पंचेंद्री
एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जहाँ है वहाँ ही। अब बता, इसमें सही प्रवचन करने की इच्छा थोड़ी, इस तो क्या नाचो मत, अब तो नहीं नाचने लायक बात हो तो बोलो। आगे देखा है, देखो आगे क्या लिखा है, बंध मुक्त कर्ता भोक्ता, बंध और मुक्त का एक जोड़ा हो गया पैर, एक कर्ता भोक्ता का हो गया कि विकल्प से रहित। ये बात समझ में आ जाए, मजा आ जाए। मैं तो चाह रहा हूँ इसकी मेहनत करो, बैठ जाओ। मोक्ष का विकल्प आ रहा है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बंधन वाला भाव कर रहा है मोक्ष का विकल्प। मंद कसाय वो तीव्र कसाय वाला खेल है वो मैं नहीं हूँ। आश्रम बंध तत्व है जो कह रहा है मैं बंधा हूँ, जो एक कह रहा है मैं बंधा हूँ और जो कह रहा है मैं मोक्ष से जाऊंगा, वो दोनों आश्रम बंध तत्व हैं। आश्रम बंध को अर्थात अब आश्रम बंध को एक खाते में डाल दो तो मोह कोई ऐसी विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं बंधा हूँ और मेरा मोक्ष होएगा। मैं मोक्ष नहीं जा रहा हूँ, मोक्ष जा रहा हूँ, ये विकल्प मोह को उत्पन्न हो रहा है। मैं अनादि से बंधा हूँ, ये विकल्प मोह को उत्पन्न हो रहा है। मैं राग से घिरा हुआ हूँ, विकल्पों से फंसा हुआ हूँ, पामर हूँ, अधम से अधम हूँ। देखो अब धीरे धीरे कभी तो काल लब्धि आएगी, कभी तो भवितव्य होगा, कभी तो कुछ होगा, पढ़ तो रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी मोह की सड़ियल भाषा है। थोड़ी और एक शब्द बोल दिया, सड़ियल। जो बंध मोक्ष से न्यारा, हर गणधर को भी प्यारा, तुम भी चैतन्य में बसना, वहां वीर बनोगे बेटा। जो बंध मोक्ष से करेगा, एक लेटर लिखो तो हमें समझ में आएगा, आप सही समझेंगे नहीं समझे। ये बंध का विकल्प यार से अभी डर लगता है निश्चयवासी ना हो जाए, ऐसा ना हो अपन ऐसा सोचने लगे बंद हो गया तो हुआ ही नहीं। सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की शुरुआत है, पढ़ते ही नाचने का मन करे, पढ़ते ही लिखो सही में आज एक चिट्ठी लिखो, आपको क्या लग रहा है, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। यही लग रहा है जाना है तो मोह की भाषा तेरी तो नहीं, तू तो अनादि अनंत मुक्त ही है। ये कलश कैसे है बढ़िया, देखो अमृतचंद स्वामी के कलश है मूल में, और फिर इन्होंने तो इसकी एक अलग प्रकार की भाषा टीका लिखी है, बढ़िया जोरदार। इतनी अमर रचना है राजमल जी पांडे जी की, इस अपन कहते हैं इसमें स्वच्छंदता आएगी। अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बहुत बहुत उजड़ भाषा है, उजाड़ने वाली। पंडित साहब को की पचा थोड़ी पाते, पंडित साहब के ये पाठ हैं पचा नहीं पाते लोग, उनको भी लगता है पंडित ने लिख कैसे दिए, नहीं पचते। आचरण तो पच जाता, चलो हाँ त्यागी व्रती है तो आचरण होना चाहिए, लेकिन भैया कुछ और लिख रहे थे, मस्ती खुमारी। बंध और मोक्ष के झूठे विकल्पों से क्या, लेकिन बड़ी सही सही बताओ, यदि अपना बंधन बना रह गया तो अभी डर लगे एकदम, ऐसे कैसे लिख दें। बंध की चिंता तो करनी पड़ेगी, और मोक्ष जाने की पुरुषार्थ करेंगे तभी तो मोक्ष जाएंगे, और हमने दोनों को डाल दिया मोह के खाते में। मैं मुक्त हूं, आनंद करते करते मोक्ष हो जाएगा, मैं मुक्त हूं, ऐसा आनंद करते करते मोह की हत्या हो जाएगी, हो जाएगी, करना वरना नहीं। क्यों, वो आप उत्पन्न हुआ था, आप मरेगा, हमने नहीं उत्पन्न करा उसे, आत्मा ने मोह उत्पन्न किया। क्यों, अनादिकाल से। एक पंडिता यही चलती है, अनादिकाल से अपन ने बहुत बड़ी गलती की है। कौन बोल रहा है पहले ये तो बोलो, मोह। जीव ने गलती की नहीं, जीव में गलती है नहीं, और जीव के आधार से गलती टिकती नहीं। क्या बोल गई, जीव ने गलती की नहीं, जीव में गलती है नहीं, और जीव के आधार से भी गलती होती नहीं, क्योंकि यदि जीव का आधार ले ले तो मोह मर जाएगा, जीव का आधार नहीं लेता तब तो मोह जिंदा है। मैं सच कह रहा हूँ, प्रवचन करना बेकार है,
मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही प्रवचन नहीं करूँगा, लिखो भाऊ लिखो, पहले लेटर लिखो, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो लड़ाई करें पर हमारे अच्छे से। बंध मोक्ष, कर्ता भोक्ता। ध्रुव को देख के बोलो क्या करता है ये, ध्रुव को देख के बोलो बंदा कहाँ है, ध्रुव को देख के बोलो जबरन। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। केवल बुद्धि, बुद्धि है बंध बुद्धि, बंधन बुद्धि, बंध तो हुआ ही नहीं, बंधन की बुद्धि से जीव बंधा है। क्या बोला हमने? बंधन तो है ही नहीं, बंधन की बुद्धि से बंधा है। इसका दृष्टांत पंडित साहब कह रहे वही दे देता हूं मैं। उन्होंने कहा क्यों तुम्हारी शादी हुई थी तो वो बंधन हुआ था ना, बंधन हुआ था ना, बंधन वो तो वहीं खुल गया। समझ में आएगा नहीं आया? वो आपको पता है बंधन कब हुआ था? लड़की ने बांधा नहीं था, पत्नी ने। वो तो तुम्हारे कोई होते हैं रिश्तेदार, मामा फूफा चाचा कौन होते हैं जो भी, वो बांध जाते हैं। वो कलावा बांधते थे, उसमें 7 गांठें बांधते हैं गिन के, 7 तत्व देख मत लेना। ऐसे 7 गठान बांधते हैं उसमें। लड़की को भी ऐसी बांधते हैं, लड़का को भी बांध देते हैं। और कमाल की बात है, शादी होते से ही लड़की लड़के को फ्री कर देती है। भले ही तुम्हारे रिश्तेदारों ने बांधा हुआ, यू आर फ्री नाउ। आदमी तो इतना पैसा होता है वो एक हाथ से खोल देता है, और लड़की कहती है यू आर फ्री निश्चय व्यवहार, 2 ही हाथ से खोल देती। जा अब इसके समझ में नहीं आई, इसको वो बंधन बुद्धि है। कहाँ है बंधन? पंडित साहब कह रहे कहाँ बंधे? पत्नी ने कहाँ बांध रखा बताओ, बच्चों ने कहाँ बांध रखा, फैक्ट्री ने कहाँ बांध रखा, बोलो। लेकिन ये बंधन बुद्धि। जैसे वो तो दृष्टांत हो गया, ऐसे ही आत्मा त्रिकाल निर्बंध, आत्मा माने ध्रुव। ध्यान रखना, बिल्कुल छोटी सी कहानी है बंदगी। आत्मा को भूलने पर बंध बुद्धि उत्पन्न हुई, आत्मा को भूलने पर बंधन की योग्यता खड़ी हुई। यदि आत्मा को जान लेता तो बंधन की योग्यता समाप्त हो जाती। इतनी सी तो कहानी है पूरी द्वादशांग की बस। और कितने पाठ पढ़ाए जाते हैं, 10 करण और फला और ये और वो 5 लब्धि। लोगों ने ऐसे, सही कह रहा हूँ, मेरे से जब मिलते हैं ना बड़े दुखी भाषा में मिलते हैं, पंडित जी 5 लब्धि का जब से स्वरूप पढ़ा है तब से लगता है कितना कठिन है करण लब्धि, असंख्यात बार 4 लब्धि हो जाती है। मुझे देख ही नहीं रहा, बस ये नहीं देख रहा, वो 4 लब्धि दिख रही है उसे, योग्यता योग्यता योग्यता, करण लब्धि नहीं हो पाती। आप कोई उपाय बता दो बस। ऐसा लुटा पेटा बोल रहा है, भगवान होने पर भी लुटा पेटा बोल रहा है, और 4 लब्धि तो हो जाती है, एक नहीं होती। और ये हो तो रही करण लब्धि, तू नाच, यही करण लब्धि है बस। नहीं नहीं, यदि ऐसा ही होता तो एक तुम ही यहाँ से हो जाए, ऐसे ऐसे कर रहे हो, वहाँ की सब तो बड़े सीरियस पढ़ाते हैं। तो हम क्या करें? क्या करें बताओ उसका। मैंने पढ़ी पंचलब्धि, बहुत मस्त है पंचलब्धि, मैंने प्रवचन किए पंचलब्धि, बिल्कुल पूरे प्रवचन किए सम्यक शिखर जी में, हम लोग बैठे थे बच्चे लोग। 5 लब्धि बहुत मस्त प्रवचन, इतनी सरल है, लेकिन क्या करें। मैंने एक बात देखी, चाहे नाराज हो चाहे मत हो, कि विद्वानों को ऐसा लगता है बिना डरे तो ये जीव विरक्त हो गए, बिना डरे धर्म में लगेगा नहीं, इसलिए से डराओ। ऐसे डरा के बेचारेगा, फिर बहुत मेहनत करवाती है। अब क्या होता मुझे नहीं समझ, मुझे कोई सबूत ला के दिखाओ, मैं रोज मांगता हूँ सबूत, बताओ कठिन मार्ग कहाँ है, द्वादशांग की कौन सी पंक्ति ऐसी है, पर्यायार्थिक नहीं, सुबह कहा था मैंने, सबसे दीनहीन पामर लाइन ला के बता रहे। फिर से सुन लो, ध्रुव को नहीं जानते तो करण लब्धि तो का कोई सी लब्धि नहीं होती। 5 लब्धियां एक के होने आश्रय से ही होती हैं सारी। पढ़ाते समय सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि ध्रुव बताए बिना 5 लब्धियां बताई जाती, तो गड़बड़ होगी, पक्की बात है, भयंकर गड़बड़ होगी, भयंकर। ऐसे नहीं है, बहुत कठिन है, पूरा लंबा समय लगेगा उसका पंचलब्धि में। मैं कह रहा हमने खोल के दिखाऊं, मैंने पढ़ाया है। खैर मेरे को कोई कुछ नहीं कहना, आगे चलो। बंध मोक्ष कर्ता भोक्ता के विकल्प से रहित है, जैसा है वैसा ही है। अंतिम क्या लिखा? जैसा है। ये पांडे जी की सबसे अलग भाषा है एकदम।
कम से 2500 जगह लिखी पूरी, जैसा है वैसा ही है, जैसा है जैसा है, ये त्रिकालवाची, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, वैसा ही है। फिर समझो कोई को कठिन लग रहा हो तो अभी भी सबको क्या लगता है कि पंडित जी तो शुद्ध निश्चय ऐसे बोल रहे, शुद्ध नहीं से बोल रहे, निश्चय नहीं से बोल रहे। यदि तुम्हारे दिमाग में खुरापात है तो नहीं समझ में आएगी कुछ। तो कितना सरल, देखो बताता हूँ। देखो, हीरा को किसी ने कांच मान लिया, तो इसमें हीरा की क्या गलती है? बोलो, हीरा को किसी ने कांच मान लिया तो उसकी योग्यता खराब थी। एक समय की उत्पाद व्यय की पर्याय की योग्यता खराब थी कि उसने कांच मान लिया। निश्चित है, अब क्या होगा बता सकते हो? जब उसने हीरा को कांच मान लिया तो छोड़ देगा लापरवाही से, फेंक देगा, बेचने भी नहीं जाएगा। क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, दुखी होगा, भीख मांगता फिरेगा, खेती बाड़ी करेगा, सब। और यदि पता लग जाता ये क्या है, समझ में आ गया? अब बताओ सुखी होने में कितनी देर रही? तो ऐसे ही हुआ है। ना तो तत्समय की योग्यता में ज्यादा हेर फेर करने की जरूरत है, ना अनादिकाल की विराधना को रोने की जरूरत है, ना अनादिकाल से भूले भूले हम फिरे, अब रोता है भूलों पर मन मेरा हो जिनंदा। हो गई गाना, बस एक बार गा लो, बहुत है। पंडित साहब ने बोला है, मैं उन्हीं के नाम से ले रहा हूँ। पंडित साहब बोले, देखो आत्मा अशुद्ध है कि नहीं वर्तमान में? तो बोले हाँ, हाँ वर्तमान में अशुद्ध है ना, मोह राग देश कर रहे तो अशुद्ध है कि नहीं है? तो फिर इसको क्या लिखा है जिनागम में कि मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब उल्टा करो, इसको अशुद्ध मानता है ये मिथ्या दृष्टि है, तो सीधा करो तो सिद्ध हो गया ना। शुद्ध माने तो सम्यक दृष्टि है, हीरा को हीरा माने तो सम्यक दृष्टि है, और हीरा को कांच माने तो मिथ्या दृष्टि। अब इसमें क्या जटिल है बताओ, बताओ क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्या कठिनाई है सब समझने में? आगे बात समझ में आए? आह वैसा ही है, ठीक है। 10वीं और पढ़ने का मन करता है इसे। आगे देखो, कर्म या राग करना सहज स्वभाव नहीं है। हम तो जम के कर रहे हैं राग, फिर तुम बेवकूफ जैसी बातें कर रहे, हम तो कर रहे। तुम हो कौन पहले ही बोलो? पर्याय की तरफ से बोल रहे कि ध्रुव की तरफ से बोल रहे? ध्रुव या पर्याय? हम तो चाहिए तुम वो कर ली थी। आप कहो तो पर्याय अकेले का प्रवचन कर दूंगा 1 घंटा। तुम्हारे बाप की बस की है, एक पर्याय में हेर फेर कर दोगे। मोह कर लोगे, राग कर लोगे, द्वेष कर लोगे, करके दिखाओ कौन कर रहा है। एक पर्याय का राग विकार कम बढ़ करके दिखा दो। होते हुए मैं भूल गया, मैं होते हुए, यहाँ होता हुआ, यहाँ समझ पर्याय, यहाँ मैंने पर्याय, और भूल गया इसे, इसको भूल गया। ठीक है, कर्म या राग करना सहज स्वभाव नहीं है, कर्म या राग होना सहज स्वभाव है। अरे कर्म या राग होना सहज स्वभाव है, हाँ करना सहज नहीं है। होना सहज है, करना सहज नहीं है। जरा होने की बात बोलो। होना भैया बहुत सिंपल सी बात है, जिस कमरे में दीपक नहीं है वहां अंधकार होना सहज है। और यहाँ लाइट जल रही हो, अब तुम अंधेरा करके दिखा दे, जब बता दे करो, सूर्य के प्रकाश में अंधेरा करके बता, चलो बताओ, सूर्य के प्रकाश में अंधेरा करके बता दे। ऐसे ही जो ध्रुव स्वभाव को नहीं जानता, उसकी योग्यता में दुख होना, राग होना, मोह होना, कर्म होना अचंबा नहीं। इसमें लिखा मिल जाएगा अचंबा नहीं। मोह राग देश के होने का अचंबा नहीं है, और शुद्ध स्वरूप को जानने वाले के मोक्ष होने का अचंबा नहीं है, रत्नत्रय होने का अचंबा नहीं है, स्वानुभव होने का अचंबा नहीं। सब मिला गया इसमें। फिर से बोलो, कर्म या राग करना सहज स्वभाव नहीं है, भोक्तापना भी नहीं। लो फिर देखो इधर, ये भोक्ता भी नहीं है, ये भोक्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। अभी सब मिक्स कर रहे होंगे सब यहाँ। अभी तुम ऐसे ही मान के बैठ रहे होगे, पंडित भोगते तो अपन ही है, अपन ही भुगत रहे हैं। शादी कर ली थी एक बार गलती से तो भुगत रहे, व्यापार कर रहे हैं भुगत रहे, नौकरी कर रहे हैं भुगत रहे,
फिर गड़बड़ हो गई तो मैं पहले भेद विज्ञान कहा, तुम ध्रुव हो कि पर्याय? पर्याय में तो भोगता है, पर्याय में भोगता है, करता है, तत्समय की योग्यता प्रमाण करता भोगता है। साफ साफ कह रही, शरीर नहीं, आत्मा की ही पर्याय की बात कर रही, आत्मा की ही पर्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या लिख रहे हैं? भोक्तापना भी, अब ये लिखा है ना, शॉर्ट में लिख दिया हमने, इसको लिखना भोक्तापना भी सहज स्वभाव नहीं, भोक्तापना भी सहज स्वभाव नहीं है। अभोक्ता रहना सहज है। क्या कह रहे? अभोक्ता रहना। प्रश्न, आत्मा अनादिकाल से सुरक्षित क्यों है? क्योंकि अभोक्ता था। अनादिकाल से ध्रुव क्यों है? क्योंकि कर्मों का अभोक्ता था। यदि कर्मों को भुगत रहा होता तो कुछ न कुछ हो जाता। अभोक्ता था, सुरक्षित तो तभी रहा। देखो, समझाने का दृष्टांत देता हूं मैं आपको, मेहनत ज्यादा करनी, मैं दृष्टांत सरलता से दे दूंगा। जो अपने आत्मा में स्थित हो उसे कोई दुखी करके बता दे। अब उल्टा करता हूं, जिसका उपयोग आत्मा में नहीं है उसे अपनी चप्पल देख रहे हो, और चप्पल उतार के आए ना, चप्पल उतार के, और एक आदमी ने उस चप्पल को पैर रख दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा देख के नहीं चल रहे, हमारी चप्पल पे पैर रख दी, कीचड़ के पैर रख दी चप्पल पे, तुम कौन हो? चप्पल हो? कौन हो तुम? बोलो। समझ लो, लोग जोर जोर से गालियां दे रहे, सुमत को गालियां दे रहे। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सहज नहीं है, ये कह रहा है, भोगना सहज नहीं है। पहले तुम यहाँ नहीं थी, स्वरूप में स्थित नहीं थी, तुमने ध्यान दिया और सुमत को गाली दे रहे थे, अब दुखी हो गई, पक्की बात है। दुखी होना सहज है, भोग रहा, दुख को भुगतना सहज है, दुख को भुगतना सहज है। अपन अपने में स्थित रहो। अपने में स्थित कैसे रहो? स्वरूप मग्नता की बात नहीं कह रहा हूँ। खूब दुखी हो गए तुम, बाद में उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं, एक वो सुमत कुमार दूसरी है, तुम वही नहीं कह रहे, तुम तो पूज्य हो, लो मर गए। हम 1 घंटा से जबरन भुगत रहे थे। क्यों भुगत रहे थे? क्योंकि सुमत नाम का 3 अक्षर का जो शब्द है ना, तुम्हें उसमें अहम हो गया था। यदि तुम्हारा ध्रुव में अहम होता नाम, क्यों सुमत नाम का एक ही आदमी है दुनिया में? नहीं, एक ही है, और नहीं हो सकता कोई। जैसे ही वेद विज्ञान किया, अपना दुख खत्म हो गया। अब फिर से बोलो, तुम ध्रुव हो कि पर्याय? पहले बोलो। अब तुम ध्रुव नहीं मानोगे तो पर्याय मानने वाला तो दुखी होगा, वहां तो कुछ ना कुछ होगा ही, और तुम कर्ता भोक्ता माने बिना नहीं रहोगे। लगाओ, तुम्हारा देश कौन सा है? भारत। अब मरे तो भारत हारेगा, तुम दुखी होगा, दुख हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा धर्म है? जैन धर्म। अब जैन धर्म कोई कुछ कहेगा तुम्हें झट आग लग जाएगी। मेरा एक ही धर्म है, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, बस, हमें नहीं मालूम। हाँ, और कुछ नहीं हमारे पास। कि मुझे सही कह रहा हूँ, लोगों को तो मेरी बात बुरी लगती है, लगनी चाहिए, मतलब मैं बहुत खराब आदमी हूँ, जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ। बोलूँ फिर से खराब लगेगा, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? मैं और कोई के नाम पे बोलूँगा तो पच जाएगी आपको, लेकिन एक नाम पे बोलूँगा तो नहीं पचेगी। मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, खराब आदमी हूँ दुनिया की नज़र में। जैसे कोई मेरे गुरुजी की बुराई करे तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, और इसकी झलक आपको चंदनवाला में मिल जाएगी और उसमें मिल जाएगी स्रोत सागर मुनिराज वाले। अब लोग इसे बहुत बुरा मानेंगे, लोग मेरे सामने, अब गुरुजी कह रहे हूँ अभी कॉमन है, मैंने गोल मोल कर दिया मैंने, लोग कांजी स्वामी की बुराई करते, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। और मेरे गुरुजी जो पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र जी हैं, उनके नाम पे बुराई करते, मुझे कुछ अब देखो बुरा लग रहा है थोड़ा सा। मेरे धर्म को भी कोई कुछ कहता है, देश शास्त्र को, मुझे बुरा नहीं लगता। अब जो सुनने पचेगी नहीं, देखो अब इसका कारण है, कारण उसमें उत्तर लिखे मैंने, उसमें लिखे क्यों नहीं बुरा लगता। जिनवाणी ने सिखाया है अपने को द्रव्य कर्म भाव कर्म से, नो कर्म से मत नापो। हर जीव स्वतंत्र है अपनी योग्यता के लिए। जो गुरुदेव को नहीं पहचानता, गुरुदेव की बुराई करे, इसमें अचंबा कौन सा? तो उसकी योग्यता ही ऐसी है बेचारा, वो तो दुख भोग रहा बेचारा। हम क्यों दुखी हों उसकी बात सुन करके?
कोई सूरज को चंद्रमा कह दे, पत्थर कह दे, तो हम सूरज को पत्थर तो नहीं मान लेंगे। मेरे गुरुदेव की बुराई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, हमें कभी तकलीफ नहीं होती, ना हम लड़ने जाते ना भिड़ने जाते, ना हम कोई से कहने जाते ऐसा कैसे बोल रहे। अब बहुत बड़ा युद्ध तो ये व्हाट्सएप पे यही चलता रहेगा, तुमने कहा तो कहा क्या से, बोलते रहो। हाँ, तो अब बोलते रहो एक दूसरे के खिलाफ, तो ये देखो अमुक अमुक देखो, अमुक अमुक देखो, माता मारे। एक समय भी बिसरने योग्य नहीं है, लिखा था भी कलश में, एक समय भी बिसरने योग्य है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया, मुझे पता है दुखी लोगों को बहुत जल्दी दर्द हो जाते हैं ऐसी बातों में। मैं खोल के वेद विज्ञान कर लेता हूँ ना, इसलिए तकलीफ होती। मैं कहता हूँ तुम मेरी बुराई करोगे तब भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी कर ही नहीं पाओगे। इसको मैं अपना मानूं तब मेरे साथ तो बहुत बुराई होती है, पता ही है मुझे भी, तो मैं खुद कहता हूँ बिल्कुल सही कर रहे हो, कम कह पा रहे हो, मेरे से और मिलो, मुझे और ज्यादा पता है इसके बारे में। क्या दम है औदैहिक भाव में? दम ही क्या है इसमें? अच्छा क्यों औदैहिक भाव कौन सा अच्छा होता है? पारिणामिक कोई बुराई करो जब जाने, जिस पारिणामिक को मैंने प्रभु सत्ता मानी, अपनी सत्ता मानी है, उसकी प्रशंसा करने के लिए तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है। क्या जिसको मैंने अहम किया ना, जिसमें अहम किया है, उसकी प्रशंसा करने के लिए समोसरण लगते हैं। द्वादशांग लिखा गया मेरी तारीफ में, तुम क्या करोगे? करो बुराई, पारिणामिक की बुराई कौन कौन कर सकता है, करो। अब दिक्कत मैं तो समझा रहा था दृष्टांत कि ऐसे तू पर्याय में बल धारण करेगा तो दुखी होगा, बहुत तकलीफ है। मान चलो अभी मैं नाम नहीं लेता, कोई नाम नहीं लेता, तो बेचारे दुखी हो जाए, पंडित जी आप हमको पहचानने की नहीं पहचाने, इतने दिन से आप देख रहे हैं, पहचाना कि नहीं पहचाना? बिल्कुल पहचाना, आप आत्मा हो। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं सेठ करोड़ी में लूँ वहाँ का तो मैं इतना करोड़ दान दिया, इतना इतना कर, तो मैं इसको वजन नहीं देता, वो दुखी हो जाती, पंडित जी हम पहचानते नहीं। गुरुदेव ने इसके लिए बहुत अच्छा कहा था, तू तने ओढ़ छे હું તો તને ઓળખું છું, હું તો તને ઓળખું છું, તું તને ઓળખે છે? बेचारे का डब्बा खोल हो गया क्या। फिर कह रहे ध्रुव की मस्ती अलग है, जो पर्याय में बल धारण करेगा उसे तो भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। जैन शासन जैसा शासन नहीं मिलेगा। मोह राग देश को बुरा कहने वाले तो अन्य मत भी हैं, लेकिन केवल ज्ञान में आनंद मानने वाले को बुरा कहने वाला केवल जैन दर्शन है। जल्दी बोल गए क्या कह रहे हूँ? खोटी पर्याय में मोह राग देश में अच्छा बुरा कहने वाले तो सारे देव सब हैं, एक केवल ज्ञान की पर्याय में भी तू आनंद मत कर, ध्रुव में आनंद कर, ऐसा बताने वाले जैन शासन के सिवा कोई नहीं। गुरुदेव काय को लीजिए थे, क्यों श्वेतांबरों में क्या वो नहीं होता था, दया दान व्रत उपवास नहीं होते थे? सब तो होता था। कम था श्वेतांबरों, बोलो सब तो होता था, केवल एक बात की कमी खटकती थी गुरुदेव को। और कौन विश्वास करेगा कि शुद्ध पर्याय में भी गुरुदेव को ये बात अच्छी लगी, ध्रुव इतना जोरदार है कि शुद्ध पर्याय की भी जरूरत नहीं। जल्दी बोल गए, जल्दी। शुद्ध पर्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलूं मैं बोलूं? ध्रुव को केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान को जरूरत हो तो ध्रुव के शरण में आ जाए। क्या कह रहे? हेमा का दिमाग खराब हो रहा है, कट हम तो कौन समझ आए? ध्रुव कहते ही उसको हैं जिसकी शरण में 5 परमेश्वरी रहते हैं। सुनने में घबराहट लगती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी भाई साहब तो सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, मोक्ष जा रहे कि नहीं जा रहे? मैंने लॉलीपॉप वहीं से है। फिर से सुन लो अच्छी तरह से। प्राथमिक भूमिका में मिथ्या से छुड़ाने के लिए सम्यक की महिमा की थी, लेकिन जैन दर्शन में निर्मल पर्यायों की महिमा कराना उद्देश्य नहीं है, अभिप्राय नहीं है। एक लाइन की क्या कहना चाहिए इसको, लोगो लाइन कह दो, क्या कहना चाहिए, हाईलाइट, जो भी तुम समझते हो। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं। मोह राग देश की या मिथ्यात्व की
निश्चित करने के लिए सम्यक्त की महिमा की थी। अब ये जीव मिथ्या दृष्टि विचारा सम्यक्त में आके अटक गया। शुद्ध पर्याय करेंगे 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 करें ना तो भाई इधर कर रहे थे अब इधर करना, इधर कर रहे थे इधर कर। लेकिन अद्भुत है जैन शासन, निर्मल पर्याय करने से नहीं होती। निर्मल पर्यायों की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है। निर्मल पर्याय से मोटप मानना, बड़प्पन मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कैसे कैसे ध्रुव की महिमा करने वाले को स्वयं सहज सब कुछ हो जाता है, गिनते नहीं है। गुरुदेव ने दृष्टांत दिया है, दृष्टांत ही दिया है, लड़की का दृष्टांत दिया है। दहेज तो अपने आप ही मिलता है। ऐसे दहेज तो थोड़ा अच्छी यहाँ की भाषा में बोल दो, चलो लड़की ने लड़के को भरा तो लड़के का सर्वस्व से मिल गया। अब हमने दहेज वाली बात नहीं बोली है। लड़की ने पर्याय ने ध्रुव को भरा तो ध्रुव का संपूर्ण वैभव से मिल गया। पर्याय ने ध्रुव को भरा, ध्रुव का संपूर्ण वैभव से मिल गया। कन्या ने केवल एक माला डाली है। लोग बहुत पूछते हैं क्यों सर शादी में क्या मिला क्या मिला, लड़के से पूछते हैं क्या मिला। अब क्या मिला, हमारे पास पहले से 100 करोड़ थे और उसने 1 करोड़ दिया, मान लो लड़की वालों ने 1 करोड़ दिया, तो ज्यादा कौन ने दिया? नहीं समझ में आई होगी। लो इधर से हिसाब लगाते हैं, लड़की वालों ने 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया, ढोर उन्हें तो 1 करोड़ दिया, इसने तो कैसा अजब गजब गणित है। अपना सर्वस्व दे दिया, ध्रुव ने अपना सर्वस्व दे दिया। बाबा जी की भाषा में बोलो, अपना कोना कोना खाली कर दिया। निर्मल पर्याय ने ध्रुव के लिए अपना कोना 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 खाली कर दिया, समर्पित कर दिया। क्या गजब है, समझ में आ गई बात? ऐसा ध्रुव है अद्भुत। बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल स्वप्न में नहीं रोना। सम्यक दर्शन पंडित साहब ने तो लिखा ही दिया, कौन नहीं, अभी तक तो कोई इसका लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन पंडित साहब ने पढ़ लिखा। तो वो भी लोग डरते रहे थे, प्रकाशन में ज़्यादा नहीं आ पाया, आ नहीं पाए वो, लेकिन फिर बाद में अभी पिछले सालों में छप गया वो। नहीं चाहिए सम्यक, कौन है पूरे हिंदुस्तान की समाज के सामने बोले, चल एक शब्द ही बोल दिया उधर तो ही ठीक, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चाहे, फिर आराधन की नहीं जरूरत, ध्यान की जरूरत नहीं है, मोक्ष की जरूरत नहीं है, फला की जरूरत नहीं है। अब बताओ कौन लिखे? अपन लिख के देखो एक आध लेटर, जब अपना छाती धड़केगी, छाती धड़केगी, क्या क्या देखा जा रहा किसी को नहीं चाहिए। हाँ धीरे से तो कैसे कर, जैसे लड़के वालों को दहेज चाहिए हो तो फिर वो धीरे से बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, धीरे से बोलता है। देखो भैया सगाई शादी एक ही सीमा कीमत पर होगी कि 1 रुपया श्रीफल दोगे, इसके सिवा कुछ नहीं दोगे। बोलो करना है कि नहीं करना है शादी, बोलो 1 रुपया श्रीफल, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे चढ़ के नहीं बोल पाता। नहीं हम दहेज के पक्ष में नहीं, दुल्हनी ही दहेज है, और जो दोगे वो आप अपनी लड़की को दो, हमें तो कुछ दोगे। चढ़ के बोलने नहीं चाहिए। सही बताना कौन कौन अंदर से अभी खुदगुदी होती है बैठने के नाम पे। मैं कुछ कह रहा हूँ, मना नहीं, बहुत खुल के कह रहा हूँ, जो सम्यक दर्शन की रुचि से बैठता है उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। पर बच्चे मुड़ा है, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो नहीं, ध्रुव की खुमारी कर। ध्रुव की खुमारी का नाम सम्यक्त है, और होए तो हो जाए, नहीं होए तो मत हो। ध्रुव हूं ना, असल में ध्रुव के गीत गाते नहीं, दर्द लगता है उनको। ध्रुव के सामने केवल ज्ञान और निर्मल पर्याय अनंत का अनंतवा भाग है। क्या कह रहा हूं? और बड़ा भी साहब है थोड़ा, ये तो मैं छोटा कहा, अनंत का अनंतवा भाग, अनंत का अनंतवा भाग है। 2 अनंत से डिवाइड करो, अनंत का अनंतवा भाग। क्यों? एक ध्रुव, उसके अनंत गुणों से एक गुण तो अनंतवा हो गया, और फिर एक गुण है ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण की 3 काल की पर्याय अनंत, और उसमें से केवल ज्ञान 1 समय की पर्याय अनंतवा भाग। और तुम उसे देख देख के फिदा हो रहे, उसे देख देख के हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो चाहिए।
बिल्कुल ऐसे समझ लो, बहुत सुंदर वर था और लड़की वालों से शर्त लगा रहा हो, शर्त नहीं मतलब क्या कह रही थी, शादी की कंडीशन, मैं एक ही कीमत पर शादी करूंगा कि तुम्हारे घर में वो चमची पड़ी है ना एल्यूमिनियम वाली, वो थोड़ी चमचमाती है, एल्यूमिनियम की चमचमाती अच्छी है, हम वो जरूर दे देना, और कुछ दियो चाहे वो जरूर चाहिए। भैया हम सोने चांदी की दे देंगे, नहीं माँ चाहिए, सोने चांदी की नहीं चाहिए। भैया एल्यूमिनियम की चम्मच तो हम नहीं दे सकते। नहीं समझ में क्या कह रहे हो, चाहे तुम शादी करो चाहे मत करो, दे सकता है, क्यों जैन समाज एल्यूमिनियम की चम्मच दे सकता है अपने जवाई को, एल्यूमिनियम की न्यू ब्रांड भी नहीं देगा, न्यू ब्रांड भी। जी कहे कैसा मूर्ख है, हम सोने चांदी दे रहे हो जी। ऐसे अनंत अनंत निर्मल पर्यायों के सामने एक पर्याय की क्या कीमत। एक आधा बैठो, ऐसी महिमा कहते हैं, ऐसे ही महिमा करो, हाँ कुछ नहीं चाहिए, ये तो रटा रटाए उत्तर हो गया इसका, नहीं चाहिए। जैसे तुम इंटरव्यू दोगे मैं इंटरव्यू लूंगा इसका पूरा, क्यों नहीं चाहिए, मेरा उत्तर सुन लो, नकली रट लेना तुम मेरा उत्तर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जरूरत कब है, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कमी होती तो मैं मांगता ना। जिस चम्मच की तुम बात कर रहे हैं ऐसी चम्मच है तो हमारे घर में डरी रेत ना पड़ी रहती है ऐसा केवल ज्ञान तो बाबा जी बोलते थे, आत्मानंद जी बाबा जी, मैं उनसे बहुत पूछता था, मैं छोटा था ना तो मैं बार बार पूछता सम्यक दर्शन कैसे होता है कैसे होता है, बहुत पूछता था उनसे, तो बहुत सारे उत्तर देते थे। एक बार उन्होंने उत्तर दिया, देखो भैया जब हम मोक्ष जाएंगे तो गेल में डरो मिले गेल में डरो समझ गए, जब हम बम्बई जाएंगे तो रास्ता में आगरा भोपाल अपने आप आएंगे। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो डरो मिले मन ऑटोमेटिक ही मिल जाएंगी। ध्रुव की महिमा बिल्कुल मत बैठो, हाँ आज तो हो ही गया, चलो एक काम निपट गया, सम्यक दर्शन के बिना नहीं तो अब बहुत बेकार हो जाता, अनंत जन्म बीत जाए, काम कब चांस आता, ये सब सुनाने सबने प्रवचन और इसी ने कमजोर कर दिया अपने को। ऐसा ना पर बिना सम्यक दर्शन के चले जाए, आपको कल्पना नहीं हो सकती। पंडित साहब प्रवचन गौर से सुनना, उन्होंने सम्यक दर्शन के गीत नहीं गाए, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी बात। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहते थे, जैसे मैं प्रवचन कर रहा था सम्यक सन्मुख, तो 1 घंटा में मेरे वो एक भी लाइन नहीं आई जो वो कहते, तो मेरे प्रवचन के तत्काल बाद 1 घंटा आधा पौन घंटा बाद वो आए प्रवचन करने, तो उन्होंने एक ही बात कही, ये सम्यक सन्मुख होता क्या है, हम कहीं समझा नहीं पा रहे, सम्यक सन्मुख जो समझ इन्फॉर्मेशन थी वही बताया जा रहे। पंडित जी बोले आत्म सन्मुख परिणाम का नाम सम्यक सन्मुख है, पहली बार समझ हुई ओ मैं आत्मा हूं तो उपयोग आत्म सन्मुख हुआ, इसका नाम सम्यक सन्मुख। अब ये शब्द मैंने कोई से नहीं सुना था पंडित साहब के सिवाय। तो सम्यक दर्शन क्या हुआ कि ओ ये तो मैं ही हूं, अहम हो गया निर्विकल्प, इसका नाम सम्यक दर्शन। आत्म सन्मुख उपयोग है समझने के लिए रुचि पूर्वक, ये सम्यक सन्मुख हो गया, और आत्मा में उपयोग है अहम हो गया, तादात्म हो गया, अनुभव नहीं लगा, ये सम्यक दर्शन। कितना सरल काम हो गया। अब सम्यक सन्मुख की चर्चा आते से वो जो लिखा हुआ है ना वहीं आ जाता उपयोग, यदि इस जन्म में नहीं भी हो पाए तो अगले जन्म में हो जाता है, फला हो जाता है, एक बार सम्यक सन्मुख हो गया तो। अरे क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना, पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन का विरोधी नहीं हूँ। हम एक बात था, अभी आपकी कोई ईसीजी होगी तो कछु कछु तो आएगा ना रिजल्ट, आप लेकिन गणित से निकालने जाएंगे ना उससे, तो वो कहेंगे या तो आपको यहीं चेक कर जाएंगे या कमरे में जाके आ जाएंगे, या तो कहीं आएंगे, आएंगे तो अपने पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा तो अभी हमें क्या दिक्कत है। बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट ऐसी है जो आपको खबर नहीं पड़ती लेकिन आती है, आ जाती है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं जी आपका 3रा हार्ट अटैक था, तो अपन कहे हमें 2 की तो खबर ही नहीं तो बोले आपको खबर नहीं पड़ती, कभी कभी नींद में भी आ जाता है, कभी कभी अपन दर्द होता है ऐसे दबा के सो जाते हैं, सोचते हैं गैस होगी तो वो अटैक ही होगा, फिर अपन अनुमान लगाते क्या किसी दिन दबाया था बिल्कुल चक्कर मत पड़ो, एक ध्रुव सचमुच ध्रुव, सचमुच ध्रुव, इसके सिवा वो दूसरी बात नहीं। चलो आगे,
भोक्तापना भी सहज स्वभाव नहीं है। बुद्धि से भुगत रहा है, बुद्धि से भुगत रहा है। चप्पल का दृष्टांत, भारत का दृष्टांत, जैन समाज का दृष्टांत, सब जगह लगा ली ना। मिथ्या दृष्टि, झट शरीर देखते से ही बोलेंगे क्यों तुम बहुत दुबले हो गए। और पंडित साहब पूछते थे हमसे क्यों तुम दुबले हो गए। तो नहीं पंडित जी वजन बढ़ गए 5 किलो पहले से। तो ये ना ढोर हम क्या तेरा शरीर को पूछ रहे। तो हमारे पास आत्मा तरीके आए हो, शरीर तरीके आए हो। यदि हम कह रहे दुबले हो गए, इसका मतलब है कि इस बार आए हुए तुम्हें 2 दिन हो गए, एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक भी जिज्ञासा नहीं करी, ना तुमने वो रुचि दिखाई, और अपनी अपनी बातें बताए जा रहे इधर उधर की। एक भी तत्व की रुचि जो कम उससे संबंधित कोई बात ही नहीं तुम्हारी। दुबले कैसे समझ में आई? समझ में आ गए दुबले। ज्ञानियों की अलग ही बात है। श्रीमद जी ने कहा था ना रात को तेरे को प्यास लगी है, नहीं 24 हो गया हमारा, तो रात को पानी थोड़ी पीते हैं। उन्होंने माथा पकड़ लिया। हाँ हम पानी पिलाएंगे तेरे को रात को, क्यों तेरे को रात को पानी हम पिलाएंगे? तेरी बुद्धि में इतना ही आया बस। अरे तुझे आत्मा को जानने की प्यास है कि नहीं? उन्हें करुणा आ रही होगी, चलो इतनी अच्छी बात हमारे चिंतन में आ रही थी इसे बताएं, और उसने पहले ही मना कर दी। नहीं आई बात समझ में आई भैया? अद्भुत है बात। फिर समझो, देखो कितना अच्छा लिखा है। परंतु आत्मरूप परिणमता मिथ्या दृष्टि करता है। परंतु आत्मरूप परिणमता क्या, यह समझो, मोह राग देश हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपने इसको, इस परिणमन को अपने रूप परिणमन मान लेता है। जल्दी बोल गए, समझ तो कुछ नहीं आया होगा, दृष्टांत देंगे। परिणमन जो भी हुआ इसे अपना परिणमन मान लेता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि करता है। क्या कह रही? मिथ्या दृष्टि मिथ्या करता है। आत्मा मिथ्या नहीं हो गया, ध्रुव मिथ्या नहीं हो गया। कमी मानने पर भी ध्रुव में कमी नहीं आ गई। हंसने की बात है। परिपूर्ण परमात्मा होने पर भी राग हो गया। ऐसी बात है, 3 लोग का सबसे बड़ा पहलवान, मच्छर। ऐसी हास्यास्पद बात है। क्या कर लेगा मच्छर, क्या कर लेगा? नहीं पंडित जी रात को सोते में कितने ही खा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में नहीं खाए, दिख नहीं जाए। ऐसे अनादि अनंत परमेश्वर एक समय के विकारी पर्याय को देख करके मिथ्या दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि, उल्टे कर दृष्टि। आत्मा के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए, पंडित साहब ने उसके लिए शब्द दिए, सभी जगह है वैसे तो। वज्र निज प्रदेश स्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। ध्रुव कर्म रागादि भी कर्म, इधर योग्यता है ना, योग्यता। कर्म रागादि भी रहते बाहर। ये सब लोग मैं कई बार, इतने दिनों में भी कई बार कहा, पहले से भी कह रहा हूँ, क्यों हमारे दिमाग में से उपदेश शैली नहीं हटती। विकारी भाव बहुत खराब होती है, परिणाम बहुत खराब होती है। कैसा बंद होता है राग से, द्वेष से। अब एक बार सुन लिया और हुआ चढ़ गया इसके दिमाग में। मैंने क्या कहा था? मिथ्यात्व को हटाने के लिए सम्यक की महिमा की थी, लेकिन सम्यक की महिमा के लिए सम्यक की महिमा नहीं की थी, वहां उसके माध्यम से ध्रुव दिखाने के लिए लाना था। ध्रुव में मग्न हो जाए। मग्न हो जाए मतलब निश्चिंत हो जाए। मग्न हो जाए मतलब ये मग्न होना सारा वाला शब्द भी बड़ा खतरा है भाई। मग्न हो जाओ रे, मग्न हो जाओ, डूब जाओ, लीन हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, ये सब इसके अर्थ नहीं है मग्न होने का। मग्न होने का एक सिंपल सा अर्थ है निश्चिंत हो जाओ। बताओ वज्र में क्या होगा? मोह राग देश कर्म, कर्म रागादि भी रहते बाहर। कर्म और राग आदि, आदि में 9 कर्म, तीनों कर्म बाहर कर दिए। अब बताना चिंता होना चाहिए, जब बाहर ही रहते तो। तब ये फार्मूले के बाद अब कभी मत टेंशन करो, मेरे भाव बिगड़ गए, मेरे भाव बिगड़ गए, मेरे भाव बिगड़ गए।
फिर से लिख लो, लिखना हो तो रट लो। एक एक मैं जब भी जिंदगी बताता हूँ तो एक ही परिणाम कहता हूँ, भाव खराब हुए का अर्थ लिख लो। ध्रुव को भूलना, ध्रुव में घबराहट होना, ये ही भाव बिगड़ना है। मोह राग देश में दम नहीं है, खराब हो गए भी। क्या कह रहा हूँ? मोह राग देश, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, चार संज्ञा बहुत खतरनाक है। हर आदमी को डर लगता है, पंडित जी इतना धर्म करता हूँ, इतनी उम्र हो गई, फिर भी संज्ञा नहीं छूटती। लिख लो, इसका उत्तर लिख लो। जैन शासन ने बिल्कुल नहीं कहा कि तुम चार संज्ञा छोड़ो। चार संज्ञा से अप्रभावी ध्रुव देखो, चार जैसी अजाए। समझ स्वामी क्या कर गए फिर? क्यों? आठ संज्ञा बढ़ गई थी उनकी। क्या लिखा है फिर उनके बारे में? बोलो, आठ संज्ञा के बारे में बोलो। रुद्र की उत्पत्ति में तो संज्ञा आ गई थी क्षणिक। क्या कह रहे हैं? रोने बैठ गए थे। असल में इसको अभी करता बुद्धि रहती, हम चाहे तो ना करें, हम चाहे तो ना देखें, हम चाहे तो ना सोचे, हम चाहे तो ये तेरा मिथ्या है अनंत। तू होता कौन है? कौन करने वाला, रोकने वाला? और नहीं जा मेरे पास एक भी भाव करके दिखा दे मेरे सामने। हम चाहे तो कर लें, हम चाहे तो रोक लें। इतना स्थूल मतलब उपदेश शैली सुनी है तो झट इसको लगता है भैया बहुत पापी हैं, इतने बढ़िया प्रवचन सुन के बहुत पापी हैं। सुनना बहुत ही गजब की बात है। अरे कौन करे न कौन रोके, पर को करे न भोग वे सदा आत्मा। सच कह रहे, जिनवाणी की एक ही पंक्ति मस्ती करने वाली है। अब कई लोगों ऐसा लगता है आपको तो सब पता है ना इसलिए ठीक है, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें तो डराओ, उन्हें तो बताओ कुछ करो 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 करो। मेरे पास तो इतने कोर्स से कोई नया से नया व्यक्ति आ जाए तो और खुशी होती है मुझे। उसे ध्रुव दिखाओ, चिट्ठी पाओ, भूल भुलैया में डालने की जरूरत क्या है? वो इतना बड़ा जाल बुनो पहले। पंडित आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हो? मैं बताऊं जैन दर्शन का असली पॉइंट बता रहा हूँ। आप एक काम करो, तीर्थंकरों के समय में स्वाध्याय होती थी, प्रवचन होती थी, शिविर लगते थे। बोलो आगे आया, लेकिन फिर तुम करो सह जाए। क्या होता था? बोलो। मैंने कल परसों ऐसा किया था, नेमिनाथ भगवान ने अपने सगे भाई से नहीं कहा पानी छान के पियो। हाँ नहीं कहा। बोलो, शिकार बंद नहीं कराया, जुआ बंद नहीं कराया, पांडव बंद कराना चाहिए था। नहीं, हम आइडियल पर्सन तुम्हारे कुल परिवार में आइडियल पर्सन तीर्थंकर, तो नहीं कराना चाहिए। क्यों? अभी कल्पना करो मेरे परिवार में सप्तव्यसन होते तो आपको क्या लगेगा? बोलो अखिलेश, बोलो कैसा लगेगा? मेरे परिवार में हो रहा होता और मैं हूँ, मान लो तुम्हारी नजर में अच्छा हूँ। अरे उनको भी जाने दो, मेरे पास रहने वाले बच्चे गलती कर जाएं तो आपको क्या लगेगा? बोलो। यह है नैरो मेंटलिटी। इतने पवित्र संघों में भी ऐसी घटनाएं घट जाती तो सहजता से ले रहे हैं उसको। उपदेश शैली को हावी करना नहीं, बस इतना सा करना है। तो ध्रुव के बारे में भ्रष्ट हो गया। अरे भ्रष्ट होने वाला पैदा नहीं हुआ। कौन सी चर्चा हुई थी? स्वरूप भ्रष्ट। लोगों को बड़ा वो लगता है खाना पीना भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, कपड़ा भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। और स्वरूप भ्रष्ट तो देखो एक न एक दिन तो कभी न कभी तो हो ही जाएगा। हमें नहीं पता भैया, हमें तो पहले स्वरूप भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। बात मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य कुमकुम स्वामी ने लिखा है, दंसन भट्टा ना सिजंती चरित्र भट्टा। अभी अपने अपने हिम्मत नहीं पड़ती, हम कैसे कह दें। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं और लड़ाइयाँ बहुत हो, लोग बहुत हैरान होते हैं। सुमत प्रकाश जी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तो मैं आने देना, मैं क्या करूँ? मैं ध्रुव में आते मैं क्या करूँ? ध्रुव देखने आ जाते तो मैं क्या करूँ? मैंने ठेका लिया उनकी पुड़िया का। क्यों? मैं अपनी पहले शर्त लगा दूं। तो एक बात, महावीर भगवान के संवत्सरण में बाहर एक वो लगा रहता हुआ डिस्क्लेमर, क्या कहलाती? सावधानी, चेतावनी, यहाँ प्रवेश करने वाले पुड़िया ना खाएं, दारू ना पिए, गृह मिथ्यात्व के सेवन ना करें, तो ही प्रवेश करें, ऐसा लिखा रहता है।
क्या लिखा रहता बोलो? लोगों को अभी भी बड़ी मुश्किल है। मेरे पास रहने वाला कोई दारू खो रहा है, रहने लगे मेरे संग तो अच्छा लोगों को अवसर मिल जाएगा। सुमत प्रकाश जी के पास रहने वाला पीता है, पीने दो, मैं क्या करूं, पीता है तो मैं इसका उत्तर बढ़िया दूं? मुझे जानता है ये सब लड़ाई झगड़े की जड़ है जो मैं सुना रहा हूँ। लोगों को लग रहा हो जरूर कोई ना कोई रहता होगा तो सुमत प्रकाश जी बचाव कर रहे हैं। कोई खाता पीता होगा, कोई उल्टा सीधा करता होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई उल्टा सीधा करेगा तो भी मेरे पास रह लेगा। क्यों रह लेगा? क्योंकि जिन वाणी में लिखा है पाप घट के मिटते हैं। पाप एक दिन में फुल स्टॉप नहीं होती और पुण्य एक दिन में फुल स्टॉप नहीं होता, बढ़ के 100% पुण्य बढ़ के मिटता है, तो समय लगेगा उसके लिए। अब मैं पाप पुण्य की शर्त पहले डालूं कि ध्रुव की शर्त पहले डालूं? बोलो अब भाई बचेगी कि नहीं बचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन सच्ची बात है। कितना सजा मिथ्या दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि होता है नहीं लिख रहे, मिथ्या दृष्टि करता है। तो मिथ्या दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि करता है, फर्क अंतर समझ में आया कुछ? दृष्टि मिथ्या है, वस्तु मिथ्या नहीं हो गई। पंडित साहब ने तो एकदम दृष्टांत दिया। मुझे एक ही चीज याद आती है, सफेद कपड़े दिखाए बोले देखो ये काला है, सफेद कपड़े दिखाए क्या देखो काला है। तो अब लोग क्या बोले, तुम्हारी दृष्टि खराब है, दृष्टि सही करो। इसे सही करने के लिए बोलोगे कि दृष्टि सही कराने की बोलोगे? बोलो ऐसे दृष्टि मिथ्या करता है, आत्मा तो फिर भी परमात्मा है प्रभु, तो भी तू भगवान है, तो भी तू क्या है? अशुद्ध रूप विभाव परिणति है, अशुद्ध रूप विभाव परिणति है, इससे विरुद्ध भाव वाली परिणति है। जो परिणति है ना इससे विरुद्ध वाली है, इसलिए विभाव। क्या कह रहे, क्या कह रहे? इससे विरुद्ध भाव वाली परिणति का नाम विभाव है। नहीं आई समझ में? मैं जान रहा हूं नहीं समझ में आई। तुमको क्या लगता है विभाव परिणति तो होना ही नहीं चाहिए, विभाव परिणति तो होना ही नहीं चाहिए? कैसी कैसी 70 कोड़ा कोड़ी की विभाव परिणति, दर्शन मोहिनी की विभाव परिणति। तो तुम ऐसे पढ़े हो उसको गलत तरीके से कि विवाह परिणति की वजह से इसकी हत्या कर दी हो, या विवाह परिणति से इसमें कुछ होता हो। मैंने कैसे समझाया? 2 बार बोला है, 3 बार। इससे विरुद्ध भाव वाली परिणति है, तो यहाँ विरुद्ध भाव है, इससे इसमें विरोध थोड़ी कर दिया इसने। विवाह ने स्वभाव में कुछ नहीं किया। गुरुदेव का बहुत सुंदर स्लोगन है, विवाह टकतू नहीं और स्वभाव मटतू नहीं। क्या कहा? विवाह टिकता नहीं और स्वभाव कभी। नाचने के हैं, नाचो। भाई साहब अभी भी बहुत भाव बिगड़ते, तो इसे नहीं देखो तो बिगड़ेंगे, इसे नहीं देखोगे तो बिगड़ेंगे, उसमें कौन सी बात है? आगे बात समझ में आई? बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अज्ञान चेतना भोक्ता स्वभाव नहीं है। अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना माने भोक्ता स्वभाव, और अज्ञान चेतना का मना करना इसलिए भोक्ता स्वभाव नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? 196 अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना का अर्थ करो। अब लोग इसका अर्थ क्या करते हैं, और ये ऐसी चेतना, ऐसी चेतना, ऐसी नहीं, नहीं, इसको नहीं जानने वाली चेतना। अज्ञान माने बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। देखो मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, 1 करोड़, और तुम कह रहे हो कागज दे रहे, तो लड़ाई हो रही, तो हमें कागज काय दे रहे, हमें कागज काय दे रहे। अरे 1 करोड़ नोट दे रहे हैं, तो तुमने कागज मानी तो देखोगे तो क्या हो जाएगा? देखते से क्या होगा? हम तो 1 करोड़ नोट दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं। बोलो अब ये दिक्कत हो रही है, वो इसलिए दुखी हो रहा है कि उसे कागज दिख रहे, नोट नहीं दिख रहा। आगे समझ में आया? ऐसे ध्रुव को नहीं देखने वाली अज्ञान चेतना की परिणति। कर्म वर्म में कोई दम नहीं है। आज तक अनंत कर्मों ने इसमें कुछ करा हो तो बता दे। तो कर्मों की कहानी क्यों कहते हो? इधर बोलो ना, इधर देखने वाले को अज्ञान चेतना नहीं होती।
इसको नहीं जानने वाले की चेतना अज्ञान, इसको नहीं जानने वाले की चेतना जहाँ देखती है वहीं दुखी होती है। चाहे द्रव्य कर्म देख ले, चाहे भाव कर्म देख ले, चाहे नौ कर्म देख ले। आपने देखा है बहुत 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 दुखी प्राणी है बेचारा जगत का इसे भूल करके। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कदम कदम पे मिलेंगे, कदम कदम पे। दोनों भैया धर्मात्मा, दोनों प्रवचन सुनते हैं और दोनों ध्रुव की बातें करने वाले। और वो इसलिए रहे, भाई साहब ने, हमारे पिताजी ने 10 करोड़ का मकान इन्हें दे दिया, हमें 9 करोड़ का दिया। इनके 4 बच्चे, हमारा 1 बच्चा था। इतनी सी गलती है हमारी, बस नहीं समझे क्या। इनके 4 बच्चे हैं इसलिए 10 करोड़ का मकान मिल गया, हमारा 1 बच्चा था, हमें 9 करोड़ का मकान। क्या रो रहे तो इधर तो देख, ऐसे फोकट का रोना है सबके पास। 9 कर्म को ले लेकर के, द्रव्य कर्म को ले लेकर, भाव कर्म को ले। इनका क्षोभसम बहुत अच्छा, हमारा क्षोभसम कमजोर है। मुझे भी तकलीफ होती थी पहले, लगता था ना सब विद्वानों को देख देख के अपने पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आज की तारीख में इतना मजा आ रहा है कि ऐसी समझ हो जाए ना तो बिना पढ़े भी आनंद करो। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में आया? बिना पढ़े आनंद करो, बिना सीखे आनंद करो। सबसे सरल जीव कौन है पता है? सबसे सरल जीव जो द्रगुण पर्याय के भेद में जाए, बिना ही अविद को आनंद में स्वीकार करे, बस सबसे बढ़िया है। बहुत सारे जीव हैं ऐसे, कम नहीं है। ये तो जरा पंडिताई का रोग चल गया ना अभी थोड़ा, इसलिए कठिन हो रहा है ये सब विषय। तुम कहो हजारों दृष्टांत दे दूं अब भी, चौथे काल के चाहिए तो चौथे काल के, और पंचम के चाहिए तो पंचम काल की। देखो दृष्टांत देता हूँ, मुझे पता है समझ में तो आ ही नहीं होगा कुछ, क्यों अपन कुछ भी बोलते जाओ सुनते जाएंगे। क्या करेंगे? एक बात, डॉक्टर जो कहता है उसे आप 1 सेकंड में मान लेते हो कि नहीं मान लेते? क्या आप कॉलेज पढ़ने जाते हो? एमआरआई क्या होती है और क्या लिखा रहता है 4.9 mg, हम नहीं समझते क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या रहता है। मैं तो अभी कुछ नहीं समझता जी कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या होता है, मुझे पल्ले नहीं पड़ता ये होता क्या है कोलेस्ट्रॉल। मैंने ऐसे जो तो क्यों डॉक्टर कहता हो तो मान लेते कि नहीं मान लेते? अब मैं आपसे कहता हूँ गुरु ने कहा कि तुम भगवान हो, मान लो बस, मान लो बस। एक जोशी ने कहा तुम भविष्य में अमेरिका जाओगे, राष्ट्रपति बनोगे। इतनी बात सुनने के बाद आपको सर्टिफिकेट मांगते हो उससे? क्या क्या मांगते हो, क्या क्या मांगते हो उससे? बोलो। एक जोशी की बात मान लेते हो, एक डॉक्टर की मान लेते हो। बताओ लोग में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी बात 1 सेकंड मानते कि नहीं मानते? और यहां हमने पंडिताई क्यों सीखी? नहीं, आप हम प्रूव करो, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, शक्तियों से, भला से, इससे उससे। मैं एक बात देख रहा हूं, जिसे नहीं मानना तो गुरुदेव ने इतना खुलासा कर दिया तो अभी नहीं मान रहा, और जिस चीज को मानना होता है, अभी भी हैं ऐसे लोग, अभी भी हैं ऐसे लोग। बताओ वस्त्रापुर के जो तुम्हारे भाई हैं, मुस्लिम भाई, बता इतनी डिटेल पढ़ के दिगंबर में आई, एक बार सुनते से ही जच गई। बताओ राजकोट के बोरा, एक तुम्हारे पाटिल, कितने लोग हैं ऐसे? एक गुरुदेव बस खत्म। अरे मैं कह रहा हूँ गुरुदेव के अनुयायी ऐसे ऐसे थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ खबर नहीं थी। बस एक पुरुष साचा छे तो आनी बात साची छे, बस हमें नहीं मालूम। आपको समझ में आया? सम्यक दर्शन हो गए इतने में। क्या बोला? आप पुरुष साचो छे तो आनी बात साची बात। आप तो सच्चा है, आपकी वाणी सच्ची है, इन्हें कहा तू भगवान है तो बस इतने में काम हो जाता है। अब इतना कह करके भी आपको सरल कर दिया, मानो तो मान लो, नहीं मानो मत मानो, फिर भी तुम तो भगवान ही रहोगे। नहीं मानोगे तो अभी तुम्हारा, आपकी लाइन तो है भजन की, तो माने या भी ना माने,
परमात्मा पना कम। अभी हमें ऐसा लगता नहीं ऐसे बैठ के करना है, वो इस दिमाग में एक फितूर घुसा हुआ है, बैठ के तो करना ही पड़ेगा। तो पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, बैठ के नहीं करना पड़ेगा? अरे नाच। बोलो भाई मनपसंद लड़की से सगाई हो गई, चक्रवर्ती की लड़की से हुई सगाई, और क्या मिलेगा समझ गए वो क्या मिलेगा? और चक्रवर्ती की लड़की से सगाई हुई तो वो पहले तो ऐसे ही रहता, सगाई हो गई, अच्छा उन्होंने हाँ कर दिया, अच्छा अब मैं बैठता हूँ आनंद के लिए। ओहो चक्रवर्ती की लड़की, ओ ऐसे करेगा क्यों? कॉलेज में टॉप पास किया तो बैठ के आनंद लिया था? एक झटका ऐसा है, एक समय का काम है, एक समय का काम है, समझ में आ गई? इतना मत उलझाओ रे, मत उलझाओ। देखो कितना अच्छा है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी में लिखा है अज्ञान चेतना, समझ गए? इसका अज्ञान भोक्ता स्वभाव नहीं, जिस नय से करता है उसी नय से कर्म फल का भोक्ता है। जिस नय से कर्म फल को करता, कर्म को करता है उसी नय से कर्म फल का भोक्ता है। ऐसा क्यों लिखा? सीधे लिख दो ना, कर्म करता है तो भोगता है। सीधे लिखो ना, कर्म करता है तो कर्म भोगता है। तो ऐसा इतना इतना उलझा क्यों लिखा? जिस नय से करता है उसी नय से भोगता है। बताओ इसका उत्तर। ऊंसे ही न करता है, क्या कहते हैं, न करता है न ईमानदारी से कह रहा हूँ, घुमा के नहीं कह रहा हूँ, सीधा सीधे। नहीं समझ में आया ना? तुम्हें तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, समझ रहा हूँ। एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी दुखी कर सकता है, लेकिन व्यवहार में तो कहते हैं देखो भाई ये लड़की हमने आपको सौंपी है, अब इसका सुख दुख आपका सुख दुख है, वो आपका सुख दुख इसका है, बस हम तो एक ही निवेदन करेंगे इस लड़की को दुख मत देना। बुद्धि वो इतनी तो बोलेंगे, और क्या करेंगे? अब लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बाप ये कह रहा है कि हमारी बेटी हमने तुम्हें दी है, दुख मत देना, तो पहले इनसे ही पूछो तुमने अपनी पत्नी को दुख दिया या दुख आज तक हुआ कि नहीं हुआ उसे? हमसे तो बाद में आशा करना। तुम्हें तुम्हारे ससुर ने सौंपी थी तो तुमने अपनी पत्नी के सिर दर्द को खत्म कितना % किया? सिर दर्द तो खत्म कर दिया होगा ना? बोलो। करोड़ों रुपए दे करके भी सुखी नहीं कर सकते, गहने दे करके भी सुखी नहीं कर सकते। ला के दिखा दो मुझे, करके दिखा दो कोई। क्यों? जो मोह से दुखी है उसे 3 लोग की संपदा से भी सुख नहीं होता, खिला के नहीं होता, पिला के नहीं होता, संपत्ति दे के नहीं होता, कहीं से नहीं होता। इसलिए हम कह रहे भाई जिस नए से कह रहे उसी नए से समझो। लड़का भी कहता बिल्कुल चिंता नहीं करो, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू हर होल लाइफ, होल लाइफ, होल लाइफ का जन्म जन्म का साथ है, अगले जन्मों तक कौन करे? बता दो एक भी माई का लाल ऐसा कह दे कि मैं हूं चिंता नहीं कर, कैसे करते? कर कैसे देगा? तो जिस नए से कहा है उसी नए से, समझ में आ गया? जिस नए से कहा उसी नए से। आपका ही घर है, जिस नए से कहा उसी नए से है। क्या मतलब है इसका? कि आप आओ, ठहरो और ज्यादा समय कील भी लेके मत जाओ। होता क्या नहीं होता है? आपका ही घर है, चांदी की थाली पढ़ सकते हैं आपको और कह सकते हैं आपकी थाली है। पंडित जी आपकी थाली लग गई, अब आप भोजन ग्रहण करो। थाली कौन की कह रहे हो? ले जाएं, जिस नए से कह रहे हैं उसी नए से, बस हो गई नहीं बात? तो ऊंसे ही कह रहे हैं, न आत्मा कर्म का करता है और न आत्मा कर्मों का भोगता है। चलूं आगे, घड़ी में टाइम हो गया, ठीक है। अब 197 जल्दी पढ़ के सुना दूं, पढ़ के विचार करते रहना। वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, राग आदि का स्वामी तज, ज्ञानी अकर्ता होते। लो पढ़ाई दिया इतनी बिल्कुल। शुद्ध वस्तु के अनुभव रूप सर्वकाल रहना, देखो प्रवचन कर दिया ना, इसी के कर दिया। ज्ञानी शुद्ध चिद रूप के अनुभव में
अब जी क्या कह रहे, झूठ लिखिए, बिल्कुल झूठ। क्यों चौथे गुण स्थान में अखंड धारा मग्न रह सकती? कौन समझे, कौन समझे? 5 गुण स्थान चौथे गुण स्थान में करणानियों को मना कर दिया, करणानियों को मना कर दिया, ऐसे हाथ हिला दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मोदी कह रहे अखंड धारा। अब कैसे सरल है, समझो, बताओ भाई। शादी होते से ये पत्नी मेरी है, ये अखंड धारा चालू हो जाती है कि खंड खंड होती है? मतलब बीच बीच में गैप आता होगा, थोड़ा इंटरवल आ जाता होगा। भैया 1 महीना से मान रहे अपनी पत्नी, अब 1 महीना आराम मिलन दे। अरे कोई भार थोड़ी है, मतलब पत्नी मानने का। मैं पुरुष हूँ, ये अखंड धारा चलता है कि नहीं चलता है? मैं करोड़पति हूँ, ये अखंड धारा चलती है कि नहीं चलती है? ऐसी अखंड श्रद्धा की धारा चलती है। एक समय भी शंका नहीं है कि अब भव सागर में रुकूंगा, रुलूंगा, डूबूंगा। अरे गुरुदेव ने कहीं डायलॉग सीखा था जी, अपन ने तो सीखा है गुरुदेव से। गुरुदेव ने ये डायलॉग कहीं से सीखा था, आ भव भव बधारवा माटे नहीं। ये क्या लिखा मिला उनको? आ भव भव बधारवा माटे नहीं, बिगड़ेगा भी नहीं, भव बिगड़ेंगे भी नहीं और बढ़ेंगे भी नहीं। ये डायलॉग कहां से आते होंगे, कहां से आते होंगे? यह ध्रुव की धारा, अखंड धारा बरतती। देखो उपादेय है, सर्वकाल उपादेय है। मिथ्या तो संसार है, मिथ्या मिटने पर जीव सदृश है। लो कहीं समझ में आ रही नहीं आई क्या है? 198 आकुलता नहीं है, पढ़ रहा हूँ फटाफट, क्या वो समझा तो मैं पहले ही दिया है, मैं तो अपनी सबूती दे रहा हूँ इसमें से। ए संसार कहाँ है? इसको भूलना संसार है। वो 4 गति 84 लाख संसार है ही नहीं, है ही नहीं। 4 गति 84 संसार नहीं है, इसे भूलना संसार है। 4 गति 84 लाख तो समझाने के लिए नौकर में है। क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आया जल्दी से? नौकर, नौकर माने नथिंग। 4 गति में भटक रहे। जो अपना घर का एड्रेस भूल गया, बम्बई गया, एड्रेस भूल गया। वो उस जमाने मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, वो चक्कर, वो एड्रेस की स्लिप खो गई। अब जो परेशान हो रहे हैं ना, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, काहे से परेशान हो रहा है? क्योंकि गलियां हैं, क्योंकि मोहल्ले हैं। क्यों परेशान हो रहा है? क्यों पाप कर्म का उदय है। अरे बोलो नहीं, क्योंकि पैसे नहीं है। केवल एक ही गलती हो रही है, अपनी स्लिप भूल गया एड्रेस की। ये है संसार। अब ना भूलेंगे संसार, अब ना भटकेंगे संसार में, क्योंकि अपनी मिथ्या संसार है। मिथ्या मिटने पर, मैंने उल्टी मान्यता मिटने पर जीव सदृश है। जैसा था वैसा ही। देखो विवाह, विवाह का ज्ञाता है स्वामी नहीं, पढ़ा चुके पहले, ठीक है। राग का कर्ता मानने वाले मुमुक्षुओं को भी मोक्ष नहीं है। कैसे नहीं है? कि जैसे जैने तरबत, जैने तरबत माने जैसे अजैनों को नहीं होता, ऐसे जो राग को मानते हैं, राग का कर्ता मानते हुए मोक्षु, मोक्ष माने जैनी। बहुत पढ़े हुए को भी मोक्षु कहते हैं। देखो 2 अर्थ कर दिए, मोक्ष माने जैनी और बहुत पढ़े हुए। द्रव्य क्रिया रूप चारित पाले और मोक्षाभिलाषी भी हैं। कौन कौन को लपेट दिया इसमें? पूरा आचरण कर रहे हैं और मोक्ष की अभिलाषा भी है, उन्हें भी मोक्ष नहीं होता। विभाव पर संयोग से विनाशिक है। मिथ्यात्व अंधकार में व्याप्त, मिथ्यात्व अंधकार से व्याप्त अंधे हैं। अंधे, अब ये सब इतनी लंबी छोटी रामायण का इतना सही अर्थ है, जो इसे नहीं जानते वो अंधे। विवाह अंधकार से व्याप्त है, लेकिन ये फिर भी सुरक्षित है। अंधकार में व्याप्त है, लेकिन ये सुरक्षित है। देखो बहुत मुमुक्षु हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जैनी है, वे भी जैने तरबत हैं। अपने को समेट रहे हैं। फिर भी क्या गजब है। द्रव्य क्रिया रूप चाहित पाले, मोक्षाभिलाषी भी हों, वे सब विवाह पर संयोग से विनाशिक है। क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं ना, पर संयोग से हुआ विवाह, इधर से तो हुआ ही नहीं।
मिथ्यात्व अंधकार से व्याप्त है, अंधे हैं। अंधे हैं कि नहीं? वस्तु सदाकाल है और फिर कह रहे अंधे। समझ में आ गया कुछ? एक अंतिम लाइन पढ़ के छुट्टी। एक क्षेत्रावगाही जीव कर्म होने पर भी अपने अपने रूप होने से एक दूसरे के, समझा तो पहले ही दिया है, सवाल लिखा दिए 200 नंबर तक। एक क्षेत्रावगाही होने पर भी जीव और कर्म होने पर भी अपने अपने रूप रहते हैं। थोड़ा मैं आगे चलूं, या जीव और कर्म कह रहे हैं, या द्रव्य कर्म नहीं लो, भाव कर्म। इधर देखो, इधर 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 कर्म होने पर भी अपने अपने स्वरूप हैं। ये ध्रुव, ये उत्पाद है, ये पर्याय, ये ध्रुव। समझ गए? दोनों अपने अपने रूप है, इसलिए अकर्ता है। तुम कहाँ बैठे? इधर तो कर्ता मानोगे, इधर मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी मस्ती कर रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो फिर भी एक कोशिश और कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की। देखो तुम्हें अभी भी ये लग रहा है जैसे खींच रहे हैं ध्रुव ध्रुव, लेकिन मोह राग देश है तो बहुत जम के है, तो इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। मोह राग देश है, और जब मोह राग देश है तो भाव कर्म है, तो द्रव्य कर्म बंधेगी, और द्रव्य कर्म के उदय में फंसे तो पूरे हैं। लेकिन ठीक है, दिल बहलाने के लिए विचार ठीक है ना? एक प्रश्न तुम्हारी तरफ से, प्रश्न मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। चार जितने मोहराग देश हों वे वैसील है, नंबर 1, और नंबर 2 ये तुम्हारे ज्ञान का गेय ही नहीं बनी। जब तक ज्ञान के गेय बने हुए उनका मरे बहुत समय निकल जाता है। वे मोहराग देश मरे हुए कब का समय निकल जाता तुम्हें खबर ही नहीं पड़ती। अब तुम बचे कहाँ है? तो अभी हम तो उस रूप नहीं हो गए ना, इसलिए अकर्ता अनुभव करके आनंद का। ये अंतिम सलाह दे दी, अभी भी विचार करना। ओम नमः शिवाय।